तो प्रहेली का एक पाठ, और यहाँ पर सबसे पहली प्रहेलिका की तरफ हम जा रहे हैं। पहली प्रहेलिका है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम किर्यात कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। अब देखिए, ये एक पहेली है और इस पहेली को हमें समझना है। अब देखिए, समझते हैं इस पहेली को। पहला शब्द है कस्तूरी जायते कस्मात। देखो, कस्तूरी एक सुगंधी द्रव्य है जो कि बहुत कीमती होता है, सुगंध आता है उससे। और जायते, जायते का मतलब होता है निर्माण होती है। और कस्मात यानी कहां से, किस चीज से, किस वस्तु से, या फिर यूं कहे कहां से कस्तूरी होती है, यानी कस्तूरी पैदा होती है, तैयार होती है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हम ऐसे समझेंगे। मैं आप लोगों को अन्वय के साथ इस वाक्य को यहां पर लिख कर दिखा रहा हूं। कस्तूरी कस्मात जायते, ये प्रश्न है। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि कस्तूरी कहां से निर्माण होती है, कहां से उसका जन्म होता है, यानी कहां से वो बनती है। ये यहां पर प्रश्न पूछा। पता है आप लोगों को? डू यू नो, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कस्तूरी कहां से बनती है? पता होगा तो ये बोलो, नहीं तो नो बोलो। नो दादा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, समझ सकता हूं मैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, को हंति करिणाम कुलम। यहाँ पर को, ये मूलतः कह ऐसा शब्द है, विसर्ग संधि से को बना है। तो कह हंति, हंति का मतलब होता है नष्ट करता है, मार देता है। तो कह हंति यानी कौन मार देता है, किसे मार देता है? तो करिणाम कुलम। देखो, इसको मैं फिर से अन्वय के साथ लिखता हूं। कह करिणाम कुलम हंति। ये एक सवाल है। देखो, जो श्लोक, जो शब्द यहां पर आपके श्लोक में है, वही यहां पर मैंने लिखे। कह करिणाम कुलम हंति, कौन ऐसा है जो करिणाम कुलम की हत्या कर दे। अब करिणाम, यहाँ पर करी शब्द का मतलब होता है हाथी। बच्चों नोट कर लीजिए, आप परीक्षा में पूछा जा सकता है समानार्थी शब्द। करी का मतलब है हाथी, और करिणाम कुलम, कुल का मतलब है परिवार। तो चाहे कितने भी हाथी आ जाए, सभी हाथियों के कुल को कौन मार देता है, पता है आप लोगों को? डू यू नो, यस और नो? जल्दी से बोलो, हम जल्दी से खत्म करेंगे। हेलो, यस बोलो, या फिर जिसको नहीं आता है ना ना बोलो। नो दादा। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा, किम कुरियात कातरो युद्धे, अगला वाला हमारा सवाल है इसका। कातरः युद्धे किम कुरियात, ऐसा ये प्रश्न है। मैं समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है कातरः, देखो यहाँ पर कातरो लिखा है मूल हमारे श्लोक में, परंतु उसको हम संधि का विच्छेद करने के बाद कातरः ऐसा शब्द बनता है। तो कातरः यानी डरपोक। तो डरपोक मनुष्य युद्धे किम कुरियात, युद्ध में क्या करता है। अब कुरियात का मतलब ऐसा तो होता है शुड डू, करना चाहिए। यानी डरपोक व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो लकार है, ये भविष्य काल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो डरपोक है वो युद्ध में क्या करेगा या फिर क्या करता है। तो तीन सवाल पूछे हैं। क्या आप लोग जानते हैं इन तीनों सवालों के जवाब? शायद बीच में स्नेहल ने है हैंड रेज किया था, हाथ खड़ा किया था, बोलो। नो दादा। बच्चों, ये सवाल इतना आसान है, इतना आसान है कि उत्तर आप सभी के आंखों के सामने है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इन तीनों भी सवालों के जवाब है
मृगात सिंहः पलायते। पहले सवाल का जवाब देखिए यहाँ पर। मृगात, मृगात यानी मृग का मतलब होता है हिरण, और कस्तूरी कस्मात जायते, मृगात। जो हिरण होता है ना, हिरण के पेट में कस्तूरी बनती है, पहला। दूसरा, कह परिणाम कुलम हंति, दादा पर कस्तूरी होती क्या है? एक सुगंधित द्रव्य होता है। दादा अत्तर। नहीं, हाँ, अत्तर, अत्तर का भी सुगंध आता है, लेकिन ये अलग चीज है। आगे है सिंह, तो कह परिणाम कुलम हंति, हाथियों के कुल का नाश कौन करता है? तो सिंह अकेला ही हाथियों को मार सकता है। और आखिरी है, कातरो युद्धे किम कुर्यात, कोई कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है? तो पलायते, और पलायन कर देता है, भाग जाता है। अब यहां पर एक और विशेष चीज है कि अगर आप लोगों ने ये जो वाक्य है मृगात सिंह पलायते, इसका अर्थ जानने की कोशिश की तो अलग ही अर्थ निकल जाता है। मृगात, मृग शब्द को पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पर मतलब बनता है मृग से यानी हिरण से, और सिंह पलायते यानी शेर भाग जाता है, तो हिरण से शेर भाग जाता है। तो तीन सवाल पूछे। कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी कहां से होती है? को हंति करिणाम कुलम, यानी हाथियों के कुल को कौन मार देता है? तीसरा प्रश्न, किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर मनुष्य, डरपोक व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? तो उत्तर है मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर भाग जाता है। अब वैसे देखा जाए तो पहले सवाल का जवाब मृगात, दूसरे सवाल का जवाब सिंह, तीसरे सवाल का जवाब है पलायते। बच्चों, क्या आप लोगों को यह प्रहेलिका समझ गई? यस दादा। अर्थ समझ गया सभी को कि क्या यहाँ पर ट्रिक है? यस। हम्म। तो चलिए अगली प्रहेलिका की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा है, ये मैं अगली प्रहेलिका आप लोगों को सिखा रहा हूं। सीमंतीनीषु का शांता। बच्चों, यहां पर लिखा है सीमंतिनी, सीमंतिनी शब्द का मतलब होता है महिला, औरत। और सीमंतिनीषु यानी महिलाओं में, तो पूरी जितनी भी महिलाएं आज तक हुई है इतिहास में या फिर आज है, उन सभी में से का शांता, तो सबसे शांत स्त्री कौन है? पहला सवाल, बताओ बच्चों, सवाल का जवाब जानते हैं आप? दादा आप एक काम करो, साइड में दादा पूरा आंसर इज ट्रांसलेशन लिख दो। अंतर्वोकम। तो मैं अभी तो बता रहा हूँ, यहाँ दादा पर इतना आंसर है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं अंतर्वोक्तम। है। हाँ, अत्रिवुक्तम नहीं, ऐसा दादा नहीं। आंसर है अंतर्वोक्तम। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। देखो यहाँ पर भी तीन सवाल पूछे गए हैं, और इन तीनों भी सवालों की हिंट यहाँ पर दी गई है। तो पहला सवाल, सीमंतीनीषु का शांता, सभी औरतों में आजकल जो भी इतिहास में हुई हैं, उनमें से सबसे शांत कौन है? दूसरा सवाल समझने की कोशिश करो। दूसरा जो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सवाल, राजा को भूत गुणोत्तम, तो गुणोत्तम, सबसे गुणवान राजा, को भूत, को अभूत यानी कौन हुआ? तो आज तक के इतिहास में कौन सा ऐसा राजा है जो सबसे गुणवान था, सभी गुणों में उत्तम था? ऐसा राजा कौन है? कौन सा ऐसा राजा हुआ आज तक दुनिया में कि जो सबसे ज्यादा गुणवान था? राजा को भूत, को अभूत यानी कौन हुआ, और गुणोत्तम है यानी गुणों में सबसे ऊपर। तीसरा प्रश्न है, बच्चों मुझे इस सवाल का जवाब आए ना आए, आप लोगों को सवाल समझ गया ना, मुझे बताओ। यस दादा। आगे है, विद्वद्भिक् का सदा वंद्या, जो विद्वान लोग होते हैं, वो विद्वान लोगों के लिए हमेशा वंदनीय, वंदनीय कौन है? अब यहाँ पर वंद्या शब्द का मतलब होता है वंदनीय, और वंदनीय यानी वंदन करने योग्य। तो विद्वान लोग हमेशा किसका वंदन करते हैं? का वंद्या, कौन वंदनीय है? भगवान का। हम्म,
देखो ओसामा बिन लादेन आतंकवाद का विद्वान था, तो क्या वो भगवान को मानता था, भगवान का वंदन करता था? और यहां पर लिखा है, हिंट में समझाता हूं। इस हिंट में क्या लिखा है? अत्रैवोक्तम, अभी जो अत्रैवोक्तम है इसको मैं समझाता हूं। अत्र एव उक्तम, ऐसा ये शब्द है अत्रैवोक्तम। अत्र एव उक्तम यानी यहां पर ही कहा है, यहीं पर कहा है। उक्तम यानी कहा है, सेड। और अत्र एव उक्तम यहां पर ही सेड किया गया सेड किया गया है, कहा गया है। लेकिन न बुध्यते इतने आसानी से नहीं समझने वाला है, उत्तर यहीं पर लिखा हुआ है। बच्चों जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, फिर से मैं समझाता हूं। सर सीमंत, तो मृगात सिंह पलायते। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो अलग होगा। यहाँ इसी श्लोक में लिखा हुआ है, सीमंतीनीषु क्या शांता, सबसे शांत स्त्री कौन है? राजा को भूत गुणोत्तम, कौन सा राजा सबसे गुणवान हुआ? और विद्वद्भिक का सदा वंद्या, सभी विद्वानों में वंदनीय कौन है? अत्रैवोक्तम यहीं पर बताया गया है, लेकिन न बुध्यते, जल्दी से नहीं समझेगा आप लोगों को। ठीक है, हार गए बच्चों, बताओ। यस सर। हाँ, अब समझो। सीमंतीनीषु का शांता, सभी शांत स्त्रियों में सबसे शांत स्त्री कौन है? तो वो है सीता। सबसे गुणवान राजा राम, और विद्वानों के लिए वंदनीय विद्या। मिल गए उत्तर? यस दादा। कितना आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के पास उतना दिमाग है, लेकिन आप लोगों ने नहीं लगाया। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अगली प्रहेलिका में लगाना। ठीक है, चलते हैं आगे। कंसं जघान कृष्ण, अब इसको समझो। कम यानी किसे, संजघान यानी किल्ड, और कृष्ण यानी कृष्ण ने। तो कृष्ण ने किसे मारा? कंसो। कंसो। वैसे भी तो बहुत सारे लोग हैं। आगे, का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी शांत शीतल बहने वाली गंगा है? गंगा तो बहती है, हर नदी को गंगा बह कहते हैं, लेकिन शीतल वाहिनी, एकदम शांत और शीतल तरीके से बहने वाली गंगा कौन है, कहां है? आगे है, यमुना। आगे है के यानी कौन, और दार पोषण रता। दार, वैसे दारा शब्द का मतलब तो पत्नी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब लेंगे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के घर का पोषण रता, उनका पोषण करने में रममान कौन है? के दार पोषण रता। और आखिरी सवाल है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, यानी किस बलवान व्यक्ति को न बाधते शीतम, यहां पर शीतम का मतलब होता है ठंडी, और बाधते यानी तकलीफ देती है, और न बाधते यानी तकलीफ नहीं देती है। तो किस बलवान व्यक्ति को ठंडी तकलीफ नहीं देती है? तो ये 4 सवाल है, और चारों सवाल के जवाब यहीं पर लिखे हुए हैं, ढूंढो, बताओ। पहले सवाल का जवाब आता है किसी को? कम संजगान कृष्ण, कंस नहीं है। हो सकता है। क्या यहां पर तुम्हें कंस दिख रहा है कहीं? यस दादा। कहाँ है? द स्टार्टिंग का कम और उधर अच्छा संज्ञाधान अच्छा उसका अच्छा स। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहती हो कंस। तो कंसन जघान कृष्ण, तो कंसम, ये उसका उत्तर मिल गया तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना सही है। आगे है का शीतल वाहिनी गंगा, तो एकदम शीतल और शांत बहने वाली गंगा। काशी। काशी, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा लॉजिक लगा दिया। ये लो काशी,
अब आगे बताओ, केदार पोषण रताः, पूरी दुनिया का पोषण करने में मग्न लगे हुए कौन है? केदार। केदार क्या मतलब है केदार का? दादा वर्ड पता चल शब्द चले बच्चों, केदार शब्द का मतलब होता है किसान या फिर वो खेत। चलो आखिरी, कम बलवंतम न बाधते शीतम, ठंडी किस बलवान व्यक्ति को नहीं तकलीफ पहुंचाती? बोलिए। कंबल। कंबल? कंबल को? मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, निर्जीव चीज की नहीं। तो दादा बलराम। बलराम यहाँ पर कहाँ है? बलराम दादा कम। कम किसे? वही तो सवाल है, किसे? ही हाँ हाँ हाँ, चलो मैं बता देता हूं, उत्तर है कंबलवंतम। इसको मैं ऐसे समझाता हूं बच्चों आप लोगों को, कंबल कंबलवंतम, कंबल शब्द का मतलब आप लोगों को पता है, कंबल किसे कहते हैं? जिससे हम लपेटते हैं। और वंत यानी जिसके पास है, जैसे कि बलवंत यानी बल जिसके पास है, गुणवंत गुण जिसके पास है, उसी प्रकार से कंबलवंत यानी कंबल जिसके पास है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, उत्तर समझ जाता है तो अपना दिमाग खोपड़ा, दिमाग चलाओ और उत्तर मिल जाएगा। ये समझा उत्तर आखिरी वाला? यस दादा। हाँ, अगला, अगली पहेली का, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मंत्र बोल रहा हूं, कोई पूजा पाठ का श्लोक बोल रहा हूं, लेकिन ये एक पहेली है। अब इस पहेली को मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहली कहती है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, ये एक ऐसी वस्तु है जो वृक्ष के अग्र पर निवास करती है, वृक्षाग्रवासी है, यानी पेड़ के बिल्कुल ऊपर रहती है, लेकिन न च पक्षीराजः, लेकिन कोई पंछी नहीं है। दूसरा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, उसकी 3 आंखें हैं, त्रिनेत्रधारी लेकिन शूलपाणि, अब 3 आंखों वाले तो भगवान शंकर है, लेकिन वो शंकर नहीं है। देखो यहाँ पर शूलपाणि, शूलपाणि कहते हैं शंकर को, और यहाँ कहा है नच शूलपाणि, 3 आंखों वाला तो है, लेकिन उसको वो भगवान शंकर भी नहीं है। आगे है त्वग वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी। देखो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे सिद्ध योगी जो हैं उनकी त्वचा ही उनके कपड़े होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए आम लोग, कोई सिल्क के कपड़े पहनता है, कोई कॉटन के कपड़े पहनता है, कोई अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिद्ध योगी ऐसे होते हैं कि उनको ये बाहरी दूसरे कपड़ों की जरूरत नहीं होती है, उनकी त्वचा वही उनके कपड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कपड़े पहनते नहीं है, यानी उनकी त्वचा ही उनके कपड़े बने। तो ऐसा ये भी है, ये भी त्वक वस्त्रधारी है। त्वक का मतलब होता है त्वचा, और त्वक वस्त्रधारी यानी उसकी त्वचा ही उसके कपड़े होते हैं, लेकिन वो सिद्ध योग नहीं, सिद्ध योगी नहीं है। तीसरा लक्षण बताया। चौथा लक्षण है जलंच बिभ्रन। अब देखो यहाँ पर बिभ्रन जो शब्द है ना, 2 शब्द है, आप लोगों को ऐसे अलग अलग समझने पड़ेंगे इसको। बिभ्रन और आगे है न, ऐसा अलग अलग है ये। तो यहां पर लिखा हुआ है जलम च बिभ्रन और न घटो न मेघा। अब उसके अंदर पानी है, वो पानी है उसके पास, जलम च बिभ्रन, पानी तो उसके पास है, लेकिन न घटो न मेघा, वो ना घड़ा है ना बादल है। घड़े में पानी होता है, बादल में भी होता है, ये ना तो घड़ा है ना बादल है। तो 4 लक्षण बताए बच्चों उसके, इन चारों लक्षणों के आधार पर बताइए ये चीज क्या है।
वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। चलो बोलो बच्चों, जल्दी से बताओ। हार गए? यस इतनी आसानी से मेरे Yes, बच्चे कैसे दादा। हार गए? दादा वो अरे सेकंड वाली बच्चों, लाइन का आंसर कैसे नारियल, चक्षुल? ये नारियल है। देखो, वृक्षाग्रवासी पेड़ के बिल्कुल ऊपर रहता है, लेकिन पंछी है क्या? नहीं है। त्रिनेत्रधारी, नारियल की 3 आंखें होती है कि नहीं? होती यस है। दादा। लेकिन नहीं भगवान दादा। शंकर है क्या? नहीं है। त्वक वस्त्रधारी, उसकी त्वचा है, उसके कपड़े है कि नहीं? उसके अंदर पानी है, पानी भी है उसके अंदर, लेकिन घड़ा ना है, ना है तो मेघ, कोई बादल है, तो नारियल। अब इसका हाँ, अब सवाल यह है कि संस्कृत में नारियल को क्या बोलते हैं? तो नारिकेलम अथवा नारिकेल फलम। समझा? समझा क्या? पर दादा आपको इधर पहला में आंसर छुपा हुआ किधर मिल रहा? नहीं, यहाँ पर छुपा हुआ नहीं, यहाँ पर लक्षण बताए हैं। इसमें छुपा हुआ नहीं है, इसमें लक्षण बताए हैं, लक्षणों से बूझो उसको, पहेली को। चलो आखिरी वाला। यहां पर इस श्लोक में कहा है, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पिया, क्या क्या पेय है, यानी क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? दूसरा सवाल है, जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका बेटा है, किसका पुत्र है? और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद यानी विष्णु इस पद को पाना कैसा बताया गया है, कि वो कैसा है। आखिर में लिखा है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम का मतलब होता है छाछ, ताक बोलते हैं मराठी में उसको, खट्टा लगता है वो। यानी दधी का जब मंथन होता है, तो उस मंथन होने के बाद हम घी बाहर निकालते हैं, मक्खन, और बाकी बचा वो ताक बंद होता है, छाछ बोलते हैं उसको। तो वो छाछ शक्रस्य दुर्लभम। भाई शक्र यानी इंद्र, भगवान इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में रहने के बावजूद भी वो छाछ उनके लिए दुर्लभ है। दुर्लभ यानी अप्राप्य, पाने के लिए बहुत कठिन है। भले वो क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग अमृत पीते होंगे स्वर्ग में, लेकिन छाछ नहीं मिलता वहां पर। तो ये इस तरह की पहेली है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका बेटा है, और विष्णु का पद प्राप्त करना कैसा बताया गया है। और आखिरी में कहा है, तक्रम शक्र से दुर्लभम। भाई इंद्र भगवान भी हो, लेकिन उनको छाछ नहीं मिलता, छाछ पी लेना चाहिए आप लोगों को यहीं पर। बोलो बोलो बोलो। हार गए? मैं बताऊं? दादा पहली कहावत का मतलब क्या रहता? हाँ, पहेली का मतलब पहेली। पह, पहली कहावत। हाँ, हार गए तुम लोग। दादा आंसर, दादा मैं बताऊं? बोलो। फर्स्ट रिडल का आंसर कस्तूरी है। अरे वो फर्स्ट रिडल नहीं बोल रहा मैं, अभी ये 5वीं की, ये अभी मैं 5वीं सिखा रहा हूं ना। तो तुम लोग हार गए। यहाँ पर भी ठीक वैसी ही बात है जैसी पहले में हुई थी। दादा पानी। भोजनांते किम पेयम तक्रम जयंतः कस्य सुतः शक्रस्य, यानी इंद्र का। और विष्णु पद पाना कैसा है? तो दुर्लभम, विष्णु पद बिल्कुल दुर्लभ है। तो ऐसे इसके उत्तर है, यानी पहले 3 सवाल, नीचे 3 उत्तर। तक्रम शक्र सिद्ध, भोजन होने के बाद आयुर्वेद कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि खाना खाने के बाद छाछ पीना चाहिए। जयंत इंद्र का बेटा है जयंत, और विष्णुपद पाना हम जैसे आम लोगों के लिए तो बिल्कुल दुर्लभ है। और बच्चों, आप अगर मेरे इस पाठ में पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे होते, तो आप लोगों को यहीं पर उनके उत्तर दिए गए हैं। ये जो है ना,
प्रहेलिकानाम उत्तरान्वेषणाय संकेतः, ये हिंट है यहाँ पर। इसको अगर आप लोग ठीक से देखो, नारिकेल फलम, यहाँ यहीं पर उत्तर लिखा है। तो खैर चलिए, मैंने इस तरह से आप लोगों को दादा मैंने वो लास्ट क्वेश्चन से पढ़ के ही पूछा आपसे। हाँ, लेकिन नहीं उत्तर दे पाए ना ठीक से। हाँ, तुम्हारा तरीका ठीक था लेकिन नहीं दे पाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये जो प्रहेलिकाएं हैं, इनका मैंने अपने तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। एक बार इनको फिर से पढ़ लेना, देख लेना। अगर किसी शब्द में, किसी शब्द के अर्थ में, देखो प्रहेलिकाओं के उत्तर तो हमने जान लिए, ये बात अलग है, लेकिन प्रहेलिकाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को समझना, ये यहाँ पर बड़ी बात थी, और यही हमें इस माध्यम से सीखना था। तो अगर किसी शब्द का अर्थ आप लोगों को ठीक से पता ना चले, किसी पंक्ति का मतलब समझ में ना आए, कर्ता कर्म क्रियापद यदि समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं।